गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत यादव और आप सभी का इंग्लिश क्लासेस लोहरदगा का यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी के दिमाग पर लेकर के आए हैं आज हम लोग नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चलिए आज इसके कंसेप्ट को सीखते हैं और एक दो क्वेश्चन करके हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति को बहुत इजीली तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। आपको मैं बता दूं, त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा यही चैप्टर से पूछा जाने वाला ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब इस त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को आपको जानने के लिए सबसे पहले करना होगा, इसका जो टेबल दिया हुआ होगा आपके एनसीईआरटी बुक में वो याद करना है। मैं आपको ट्रिक के साथ उसे याद करा देता हूं ताकि आपका एग्जाम में ये इसे फोर्सफुली याद करने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी बहुत कम दिन का समय बचा हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है साइन, ठीक है, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर कोशेक, फिर सेक। ठीक है, अब इधर जो दिया हुआ होता है इस टेबल को देखिए, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको याद करा देता हूं। साइन कोस टेन ये सारा जो दिया हुआ है इसका डिग्री याद करने का सिंपल सा तरीका देखिए। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ होता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, आपको सिंपली एक का याद करना होगा। ये साइन जो दिख रहा है बस आप इसका याद रखिए। साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का होता है मान 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये अगर आपको याद रह गया तो मैं आपको कंफर्म ये कर देता हूं कि ये सारा आपको याद है। आप ये समझिए कैसे, उसको देखिए। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। ठीक है, अब देखिए ये जो कोस होगा उसको बस हम लोग सिंपली इधर से लिखते चले आएंगे। देखिए साइन 0 का 0 है तो कोस 0 का क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू ये 1। ठीक है, फिर उसके बाद में साइन 30 का 1/2 है तो कोस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से हम लोग इधर आएंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे और वो वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे। देखिए कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री ये वाला वैल्यू √3/2, कोस 45 इसके बाद ये आता है तो 1/√2, कोस 30 डिग्री तो इसके बाद ये आएगा तो इसका हो जाएगा 1/2 और कोस 90 हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा 0। ठीक है, सेम उसी तरह टेन का लिखना होगा तो टेन का देखिए इधर, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली इस वैल्यू में रखते जाते हैं। टेन 0 डिग्री का निकालना है तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा साइन 0 का, साइन 0 का होता है 0 और नीचे हो गया 1। ठीक है, तो अगर 0/1 करते हैं तो ये क्या होगा, ये 0.00 जाकर के क्या हो जाएगा, टेन 0 का हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब उसके बाद टेन 30 का देखना होगा क्या होगा, साइन थीटा का मान है 1/2। ठीक है, और साइन कोस 30 का मान है √3/2। देखिए साइन 30 का होता है 1/2 और कोस 30 का होता है √3/2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, ये भागा वाले को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 है वो नीचे। ठीक है, ये कट गया और आगे कितना हमारा 1/√3। ये समझ में आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, अब उसके बाद देखिए टेन 45 में क्या होगा, साइन 45 बटा कोस 45, मतलब ये और दोनों सेम है तो कट जाएगा दोनों और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोस 60 करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे √3 यही साथ वैल्यू रख सकते हैं या फिर इस दोनों को डिवाइड करके ले आ सकते हैं। √3/2 बटा 1/2, इस भागा को गुना में लेंगे क्या होगा, √3/2 गुना 2 ऊपर चला गया और नीचे हो गया 1, ये 2 कट गया और यहाँ पे √3 बच गया। ठीक है,
सेम उसी तरह इसमें 1 को 0 से भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत टाइम में। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया है आप बस tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, tan थीटा बटा कोस, सॉरी sin थीटा बटा कोस थीटा, इससे tan का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को भाग दे करके लिखेंगे, इस दोनों को भाग दे करके लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे और सिंपली काट देंगे। ठीक है, अब देखिए कोट का अगर लिखना होगा तो कोट का क्या फॉर्मूला होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कोट थीटा लिखा हुआ है 1/tan थीटा, मतलब जो tan थीटा है बस उसको पलट दीजिए। यहाँ पे tan थीटा क्या है 0, इसको पलट देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर चला गया, 1 में 0 करेंगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, सेम उसी तरह ये √3 है और ये 1 है, इसको पलट देंगे तो √3 नीचे, √3 ऊपर और नीचे 1, तो 1 को नहीं कंसीडर करते, गिनते नहीं है, तो इसे हम लोग हटा देंगे। 1 के नीचे भी 1 तो पलट देंगे तो 1, इसके नीचे भी 1 पलट देंगे तो 1/√3। ठीक है, और इसको पलट दिए क्या होगा, इसको पलटेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन जनरली इसे लिख देते हैं हम लोग 0 को। ठीक है, अब देखिए कोसेक का करना होगा तो कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/sin थीटा, मतलब जो हमारा कोस थीटा आया है वो, सॉरी यहाँ पे कोसेक लिख दिए हैं, कोसेक होगा, कोस लिख दिए थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा आता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ठीक है, तो इस जैसे अभी यहाँ पे कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा हुआ था, तो tan थीटा के वैल्यू को पलट के लिख दे रहे थे, सेम उसी तरह कोसेक थीटा में sin थीटा का वैल्यू होगा, उसे पलट के लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 है, नीचे 1 है, पलट देंगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, इसे पलट देंगे तो ये 2, एक नीचे, तो एक को नहीं गिनते। √2 है तो इसे पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √3/2 है, पलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और इसे पलट देंगे तो क्या होगा, वो तो ये हमारा नीचे ये 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सेक थीटा है, तो सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा। ठीक है, सेम उसी तरह कोस का याद है तो आप क्या करेंगे, कोस का वैल्यू को पलट पलट के लिख देंगे। ठीक है, देखिए सेक थीटा है, यहाँ कोसेक थीटा, कोस थीटा है, कोस थीटा का वैल्यू को पलटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसे पलट के लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2√3। सेम इसे अगर पलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ये हो जाएगा √2, इसे पलट देंगे तो 2। ठीक है, और ये हमारा 0 है, ये क्या होगा, नीचे 1 है, पलट करके इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए एक और तरीके से आप याद रख सकते हैं, इधर देखिए ये जो लिखा हुआ है 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1, इसी लाइन को देखिए कोस वाले में कैसे लिखा हुआ, इधर से ये देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, इस दोनों को देखिए 0 तो यहाँ पे 0, 1/√3 तो यहाँ पे 1/√3, 1 तो 1, √3 तो √3, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। ठीक है, सेम उसी तरह इस दोनों को प्लग करके इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 2 तो 2 √2, 2/√3, ये 2/√3 और यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और इसे आप एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है,